गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए यह क्लास 9th का टॉपिक है हीरोन का सूत्र या हीरोन फार्मूला, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं। यह क्या है? क्लास 9th का टॉपिक है, ठीक है। यह चैप्टर जो है 12 है। क्या है? चैप्टर 12 है 9th में, हीरोन का सूत्र। बहुत ही ज़रूरी है। आप कहिएगा सर यह कैसा सूत्र है, क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, उस सब पर हम आज चर्चा करेंगे। एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यह हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि हम आप लोगों को हीरो सूत्र के बारे में समझाएं, ठीक है। देखिए, कोई भी सूत्र की ज़रूरत क्या होती है ना, कि आपके काम को आसान कर दे, आपके सॉल्यूशन को सरलता प्रदान करे। क्या करे? सरलता प्रदान करे। अगर आप को अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तब आपको अगर 2 को 20 बार जोड़ना होता तो 2 जोड़ 2 जोड़ 2 20 बार करते। अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीख गए तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो गणित है क्या? असल में गणित हमें सिखलाती है कि कोई भी कठिन कार्य को हम कितने सरलता के साथ कर सकते हैं। इसी गणित की सरलता को हम लोग आज एक अलग माध्यम से देखेंगे, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र या हीरोज फार्मूला, अंग्रेजी में हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हर विधि खत्म हो जाए ना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तब अंतिम औजार जो है ना, यही है क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में यह आपकी मदद कर सकती है। तो कैसे मदद कर सकती है, क्यों मदद कर सकती है? इससे पहले वाले फार्मूला क्यों नहीं लगेगा जो हम बच्चा में पढ़े हुए थे? क्या? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था। क्या होता था? त्रिभुज का आप क्षेत्रफल बच्चा में पढ़े हुएगा। क्या पढ़े थे बच्चा में? यह क्लास 6 से आप पढ़ते हुएगा। 1/2 आधार गुने ऊंचाई पढ़े हैं ना। कहिएगा गुरुजी ऐसा क्या विपत्ति आ गई कि यह सूत्र हम नहीं लगा सकते हैं, या इस सूत्र से हमको आंसर नहीं आएगा? क्या? तो देखिए, इसमें एक ऐसी चिड़िया है ना, यह ऊंचाई अगर नहीं ज्ञात हुआ ना तो घुट घुट के मरिएगा। मगर आप हीरोज के सूत्र पर जो भी कोई त्रिभुज है, सबका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो आप कहिएगा गुरुजी क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए क्षेत्रफल। त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो चलिए क्षेत्रफल समझाते हैं। मेरा उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे को, कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के छात्र को भी हमारा टॉपिक समझ में आए, इसीलिए हम एकदम बेसिक से चलते हैं। देखिए, अगर यह मेरा एक त्रिभुज है ना, AB और C, तो देखिए आपको क्या करना है कि AB अगर मान लीजिए इसका दूरी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका दूरी है 8 सेंटीमीटर, और इसका दूरी है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर आपको परिमाप कहेगा निकालने, तो आप सभी को जानते होगा एकदम बेसिक से कि सभी भुजाओं का योग क्या होता है। इस भुजा का और इस भुजा का योग क्या हो जाएगा? 7 + 8 + 6, 7 8 15 6 21। यह क्या हो जाएगा? अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह क्या हो गया? परिमाप हो गया। क्या हो गया? परिमाप हो गया किसी भी त्रिभुज का, ठीक है। मगर जब क्षेत्रफल कह देता है ना, क्षेत्रफल, तो समझिए क्षेत्रफल होता क्या है। यह वाला जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यह क्या कहलाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। जो हम काला रंग से रंग दिए ना बाबू बोर्ड पर, ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब हम विभिन्न त्रिभुज पर चलते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि हीरोज की ज़रूरत क्यों हुई। हीरोज एक दार्शनिक थे जो अध्ययन करते थे गणित पर, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने बेसिक से, जानते हैं कि आखिर हमें हीरोज का ज़रूरत ही क्यों पड़ गया। हीरोज नहीं रहता तो क्या होता। तो देखिए, आप सबसे पहले पढ़े होइएगा सम त्रिभुज। आप क्या पढ़े होइएगा? 3 तरह के त्रिभुज को हम पहले देखते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज, इसको क्या कहते हैं?
राइट एंगल ट्रायंगल, अंग्रेजी में भी देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा हम अभी देखेंगे वह क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। एक और अभी हम देखेंगे जिसको क्या कहते हैं, समबाहु, सभी भुजा बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब देखिए समद्विबाहु, त्रिभुज। आज हम लोग तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखेंगे ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी जो हमें हीरोज को याद करना पड़ा, क्या याद करना पड़ा, या हीरोज साहब को इतना मेहनत करना पड़ा इस फार्मूला देने के लिए, उस फार्मूला को भी अंत में देखेंगे, ठीक है। आइए, समकोण त्रिभुज क्या होता है बाबू, एक त्रिभुज होती है जिसकी एक भुजा क्या होती है 90 डिग्री, उसी को क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, क्या हो, सभी भुजा बराबर हो, ए बी सी, अगर मान लीजिए यह ए बी सी है। और समद्विबाहु क्या है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, क्या हो, दो भुजा बराबर हो, मान लीजिए यह ए है, यह बी है और यह सी है, मतलब ए बी बराबर ए सी हो, ठीक है, और बराबर नहीं हो किसके, बराबर नहीं हो किसके, बी सी के, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, ए बी बराबर हो ए सी के मगर बराबर नहीं हो बी सी के, यहाँ क्या होगा, ए बी बराबर हो बी सी बराबर हो सी ए का, ठीक है। यहाँ क्या है, आपको इस वाले त्रिभुज में एक कोण हमेशा आपको 90 डिग्री को देखने को मिल सकता है, और 90 डिग्री जिस पर बना होगा, यह एक आधार ले लीजिए, आधार, और एक ऊंचाई ले लीजिए, ठीक है, ऊंचाई। तो यह आधार और ऊंचाई मिल गया तो अपना क्षेत्रफल क्या होता था, एरिया क्या होता था बाबू, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ आधार भी मिल गया, यहाँ ऊंचाई भी मिल गया। तो जब भी हमको समकोण त्रिभुज मिलेगा उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है हीरोज सूत्र लगाने का, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको आधार गुने ऊंचाई कर सकते हैं, ठीक है। आप समबाहु त्रिभुज देखिए, तो जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो बराबर होगा तो क्या होगा, यह मान लीजिए अगर 8 सेंटीमीटर तो यह भी 8 और यह भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ई बिंदु और ई बिंदु है ना, और इसका जो मध्य बिंदु निकालिएगा ना, मान लीजिए यहाँ आएगा, और यहाँ से अगर इसको मिला दीजिएगा ना, तो यह जो है सो यह हमेशा एच आएगा। एच मतलब क्या, आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमेशा ऊंचाई होगा, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज किसी दो बिंदु के बीच के बिंदु से अगर आप तीसरे शीर्ष पर मिलाते हैं तो हमेशा आपको ऊंचाई देगा, ऊंचाई देगा। तो अब आपका यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, लंब, ऊंचाई को ही क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एच निकाल सकते हैं, और फिर आप एरिया निकाल सकते हैं इसका, कैसे, तो एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार और गुने ऊंचाई, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है, यह भुजा और यह भुजा बराबर है। मान लीजिए यह 7 है तो यह क्या है, 7 है, और यह कितना है, 8 है, मान लेते हैं, इसकी दोनों भुजा बराबर है। इस त्रिभुज की खासियत क्या होती है ना, ये देखिए, इस कोण से अगर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यह क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरह से आगे आओ, अब आप 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यह क्या करेगा, हमेशा आधार को 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इतना दूर, यह 4 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आपका पी, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ से प्राप्त हो जाएगा पी परपेंडिकुलर, और यह क्या हो जाएगा, यह आपको क्या हो जाएगा, यह फिर यहाँ पे कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, और यह आधार हो गया। यहाँ से भी आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ से अब आप क्या कीजिएगा, एरिया बराबर लिखिएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब कहिएगा गुरुजी, जब तीनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात ही कर लिए तब टेंशन क्या है, हीरोज सूत्र देने की टेंशन था। इसके बाद भी आप एक त्रिभुज पढ़े होइएगा, उस त्रिभुज का नाम है बाबू विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज,
विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। देखिए यह मान लीजिए ए है और बी है और यह सी है। विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है बाबू? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। मतलब यह भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो यह 7 सेंटीमीटर और यह 8 सेंटीमीटर है। कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ए बी 5 है और बी सी क्या है? 7 है। तो देखिए ए बी क्या है? 5 है, बराबर नहीं है बी सी 7 के। अब सातों बराबर नहीं है किसके? 8 के, है ना। तब क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। और जब भी विषम बाहु त्रिभुज होगा ना तो हमारे पास ऊंचाई ज्ञात करने का कोई भी विधि अभी तक नहीं मालूम है, जब तक कि कोई और हीरो साहब ना धरती पे आ जाएं और इसका ऊंचाई हमको बतला के चले जाएं। अगर जब तक नहीं आते हैं तब तक हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? हीरोन के सूत्र का या हीरोज के सूत्र का। ठीक है, तो अब कहिएगा हीरोज का सूत्र इसके लिए ही सिर्फ आया है क्या? तो जी गुरुजी, जब हमको कहीं से भी कोई जुगाड़ लगा के हम ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाते हैं किसी भी त्रिभुज का अगर हमको ऊंचाई नहीं मिल पाता है तब हमको हीरोज साहब का याद आता है। और जब हमको हीरोज साहब का याद आता है तो हीरोज साहब ने अपना एक फार्मूला दिया है। आइए हम उस फार्मूला पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हीरोज साहब ने एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमको सिखलाया जिसका भुजा अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए अपने पास यह 32 सेंटीमीटर है या 40 सेंटीमीटर है और यह 24 सेंटीमीटर है। कोई भी भुजा बराबर है नहीं है। तो आप कहिएगा कि हीरोज साहब का सूत्र क्या है? तो हीरोज साहब सबसे पहले कहे अर्ध परिमाप अगर आप ज्ञात कर सकते तो ज्ञात कर लीजिए। कहे अर्ध परिमाप क्या होता है? अरे बाबू, अर्ध परिमाप को एगो नाम दिए क्या? एस से। किससे? एस से। कि अर्ध परिमाप बराबर क्या? जितना भी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बट्टा में क्या कीजिए? 2 कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो इसका आप अर्ध परिमाप निकालिए तो क्या होगा? तो देखिए अर्ध परिमाप क्या होगा? तो कुछ होगा। तो मान लीजिए हम आपको बताने रहे, अभी हम आपको यह बतला रहे हैं कि अर्ध परिमाप क्या है। जब अर्ध परिमाप निकाल लीजिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला दिए थे। क्या फॉर्मूला दिए थे? फॉर्मूला दिए कि अंडर रूट, और देखिए एक बार गौर समझ लीजिए, यह भुजा जो है ना, यह भुजा, इस भुजा को वह ए मान लिए, इस भुजा को वह क्या किए? बी मान लिए, और इस भुजा को क्या किए? सी मान लिए। ठीक है, नाम दे दिए, नामाकरण समझते हैं ना, नाम दे दिए। तो अब आप क्या कीजिएगा? यह क्या निकला? अर्ध परिमाप एस। तो कहे एस को एक बार रहने देना और एस माइनस ए कर देना, एस माइनस बी कर देना और एस माइनस सी कर देना, और जो निकलेगा वही तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कहिएगा साधारण सी बात को सर आप इतना तीर रहे थे? नहीं बाबू, यह अगर फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में मर जाइएगा और इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल आप नहीं ज्ञात कर पाइएगा। तो यह छोटा सा जरूर है, मगर जहाँ सुई का काम आए ना वहाँ तलवार क्या ही कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। सुई का अपना इम्पोर्टेंस है। इसमें 90% बच्चा एस नहीं समझेगा तो भी नहीं लगा पाएगा। तो एस क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप को किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। ठीक है, तो बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग और बट्टा 2 कर दीजिए, क्योंकि सभी भुजाओं का योग क्या होता था? परिमाप। तो अर्ध परिमाप होता आधा परिमाप, सभी भुजाओं का योग और बट्टा में 2 कर देंगे हम। अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब आपको कुछ नहीं करना है। यह उदाहरण के लिए जो हमें क्वेश्चन लिए ना, इसका क्षेत्रफल आपको हम दिखलाते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको करते तो यह क्या आ जाता? देखिए यहाँ आप लीजिए तो 32
+40 और +24 और बट्टा 2। तो देखिए 4 आ 2 6 आ 3 आ 2 5 आ 4 9 और बट्टा 2 काट दीजिए। 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16। तो यह क्या हो जाएगा, एस का मान आपको कितना निकल गया, 48। क्या, तो यह मीटर में दिया हुआ है, तो यह मीटर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, आपको पहले एस माइनस ए निकाल लेना है। एस का मान तो मिल ही गया है, एस बराबर कितना है 48। आपको एस माइनस ए निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एस माइनस ए निकाल लेना है। देखिए एस माइनस ए, तो एस माइनस ए कीजिएगा तो 48 और माइनस ए का मान कितना है बाबू, तो 32 है। ठीक है, अब इसको कीजिए कितना होगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एकदम बेसिक से 6 और 4 में से 1 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए एस माइनस बी निकाल लीजिए। एस माइनस बी क्या है 48 और माइनस के बी क्या है 40। तो यह क्या हो जाएगा 8। यह सब मीटर में है, इसको लिखना है, एकदम लिखना है मीटर को। मीटर क्या है, इकाई है। क्या है, अब एस माइनस सी, तो एस माइनस सी क्या है, एस कितना है 48 और माइनस 24। अब इसको आप जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 8 में से तो कितना 4 बचेगा, और इधर क्या है 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना 2 बचेगा। तो यह हो जाएगा मीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सूत्र लगाना है। सूत्र अपना क्या है, यह वाला मान था, तो एस का मान कितना आ गया 48। फिर आप सूत्र लगाइएगा तो कितना आएगा 16। इसका मान कितना है 16, इसका मान कितना है 8। ठीक है, और इसका मान कितना है 24। रख दिए ना। बस इतना ही काम आपको करना है। अगर आप इतना काम कर लिए ना तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, 48 है, तो देखिए आप पूरा को मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब फिर वर्ग निकालिएगा। ऐसा काम कुछ नहीं कीजिएगा। आप जितना बड़ा बड़ा है ना उसको तोड़ दीजिए। अगर 8 दिख रहा है तो 8 के फ्रैक्शन में पहले तोड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उस हिसाब से हम लोग तोड़ते जाएंगे अपने में, आप इसमें से आंसर निकल जाएगा। देखिए 16 है और यहाँ क्या है 48 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का अंक पढ़िए, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, यानी 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 गुने 2 हो जाएगा, और ये तो 8 है ये है, और ये 8 तिरिक 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका लिखिए 8 और गुने 3, तो इसका हो गया 8 तिरिक 24, यह 8 अकेले हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और 8 छक्के 48 हो गया। देखिए इसमें से एगो 8 एगो 8 एगो 8 एगो 8, यानी 4 गो 8 है, तो 2 गो 8 बाहर आ जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या, एगो 2 अकेला, एगो 3 अकेला। आप इसको क्या कीजिएगा 6 को फिर आप तोड़िए। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना कीजिए, एकदम शॉर्ट विधि। हीरोज साहब जो दिए उसको भी थोड़ा सा स्टाइल में कम कर सकते हैं। आप 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2। अब आपके पास क्या है गुने 8, फिर क्या है 2 गुने क्या है 8, गुने क्या है 8, और गुने क्या है 3। अब थोड़ा सा और नया स्टाइल लाइए और सबको सजा दीजिए। यह 8 यह 8 यह 8 यह 8 को एक साथ लिखिए, 8 गुने 8 गुने 8 और गुने 8, और इस 3 को इस 3 के साथ लिखिए 3 गुने 3। अब इस 2 को इस 2 के साथ लिखिए 2 गुने 2। अगर अभी तक आपको यह नहीं मालूम है इसका मान क्या होगा, तो आप सीखिए, जब भी जोड़ा में निकलता है ना और रूट में रहता है तो यह बाहर जब भी निकलेगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 नहीं होगा। 2 गो 8 है तो एगो 8 बाहर निकलेगा, 2 गो 8 है तो एगो 8 बाहर निकलेगा, 2 गो 3 है तो एगो 3 बाहर निकलेगा, और 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, तो 8 गुने 3 गुने 2 निकलेगा। अब आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई किए, 8 8 64 और गुने 3 दूनी 6। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 से 64 में, 6 चौक 24 के 4 बच गया कितना 2 2, अच्छा के 36 और 2 38। और यह क्या है आपको क्षेत्रफल निकला है, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यह आपका आंसर हो गया। यह क्या हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इस त्रिभुज का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, ये जो हम निकाले थे इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं हीरोज फार्मूला को आप लोग समझे होइएगा। ठीक है, और इस पर एक प्रश्न जो लिए थे उसको हमने यहाँ पे आंसर करके आपको दिखलाया है।
तो अब आप कहिएगा गुरुजी क्या जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो वहाँ हीरो सूत्र लगाएंगे तो नहीं निकलेगा? तो हम कहेंगे एकदम निकलेगा। अब बताइए, अगर आपको वो तलवार मिला हुआ है, अब जहाँ एक तलवार में जो चीज़ कट सकता है उसको बार बार सुई लगा के भोंक के मारने का ज़रूरत है? नहीं है। तो वहाँ डायरेक्ट हमारे पास ऊंचाई दिया हुआ है। जब ऊंचाई दिया हुआ है तो हम काहे जाएंगे हीरो सूत्र लगाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस में? डायरेक्ट ऊंचाई है तो आधार गुने ऊंचाई कर लेंगे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर लेंगे। और जहाँ हमको ऊंचाई नहीं है हम वहीं पे सिर्फ किसका यूज करेंगे? तो हीरोज सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, हीरोज सूत्र अपने आप में एक अच्छा कंसेप्ट है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अगर आप हमारे कंसेप्ट से और हमारे पढ़ाने की विधि से अगर आप संतुष्ट हैं ना, तो एक बार लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा ही लीजिएगा कि नया वीडियो जब भी हम लाएं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, और कुछ कमी हम में है तो वह भी आप ज़रूर बतलाइएगा। अगला वीडियो हम इस टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।